वेलकम बैक परीक्षा इंस्टीट्यूट 2.0। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं आपकी डिमांड पर सेक्शन डी। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि सर सेक्शन डी कब आएगा, तो आपके लिए सेक्शन डी जल्द ही लेकर मैं आ गया हूं। और ये सेट का सेकंड है अग्रवाल पब्लिकेशंस का, यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो 2022 के बेस पर जो भी हमारे पास अनसॉल्व है वो सब हम यहाँ पर सॉल्व आपको करवा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर परीक्षा इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो की आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। तो सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ना है। तो दिया गया है 15 नंबर क्वेश्चंस, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले इस पैसेज को हम रीड कर लेते हैं। चलिए रीड करते हैं इस पैसेज को। पैसेज है आपका, ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड इज हैविंग अ गुड टाइम, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग, वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स the problem. Maybe it my fault that we don't confide in each other. In any case, that just how things are, and unfortunately they are not liable to change. This is way I have started the diary. तो ये यहाँ तक था आपका दोस्तों पैसेज, और इस पैसेज को हम लोगों ने रीड कर लिया अच्छे से। अब हमें क्या करना, इस पैसेज को जब हम रीड कर लेते हैं उसके बाद में इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर राइट करने हैं। तो आंसर यहाँ पर हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारे क्या है, ए नंबर क्वेश्चन आपका है, मेंशन एनी टू प्रॉब्लम्स विच सी थिंग्स सी हैज़ इन रिलेशन टू हर फ्रेंड्स। तो फर्स्ट का आंसर आपको ये है यहाँ से, व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक about anything but ordinary everyday things, we don't seem to be able to get any closer and that's the problems। तो यहाँ तक आपका आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं सेकंड का आंसर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा सबसे पहले देख लेते हैं क्या। सेकंड क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर हर टू स्टार्ट राइटिंग अ डायरी। तो यहाँ पर रीज़न बताना है। तो यहाँ पर है आपका ये ग्रीन कलर का यहाँ पर रिटर्न है आंसर आपका, इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, दिस इज़ Why I have started the diary। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों है यहाँ पर, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 16 to 80 वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको एक लॉन्ग आंसर दोस्तों राइट करना है, राइट द स्टोरी ऑफ अ लेटर टू गॉड इन योर ऑन वर्ड्स। तो यहाँ पर मैंने आपको ये वीडियो में एक करवा दिया है, तो इसका आपको लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के इसका वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं 17 नंबर्स। तो 17 है, आंसर द फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड्स ईच, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर टू गॉड। अब देखो, लेटर पर पोस्ट मास्टर ने गॉड का हस्ताक्षर क्यों किया और पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। आंसर है इसका, द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो सो एज टू कीप हिज फेथ इन गॉड अलिव एंड फर्म एज ही वॉज कम्प्लीटली मूव्ड बाई इट। व्हेन द पोस्ट मास्टर रीड्स लेंचोस लेटर टू गॉड ही बिकम्स सीरियस, ही डिसाइड्स दैट ही वॉन्ट्स टू कीप लेंचोस फेथ intact, so he decides to answer the letter. He gathers money with the assistance of his post office employees to assist Lencho on behalf of God and sign the letter God in order that Lencho's faith in God does not get shaken। तो इसकी हिंदी भी अब हमें रीड कर लेने, जिससे कि हमारा ये पैसेज अच्छे से और कंप्लीट हो जाए। चलिए देख लेते हैं हिंदी भी इसकी। तो इसकी हिंदी क्या है, पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसे भेजता है ताकि वह ईश्वर में अपनी आस्था को जीवित और दृढ़ बनाए रखे, क्योंकि वह पूरी तरह से इससे प्रभावित हुआ था। जब डाकपाल लेंचो का भगवान को पत्र पढ़ता है तो वह
गंभीर हो जाता है। वह फैसला करता है कि वह लेंचो के विश्वास को बरकरार रखना चाहता है, इसलिए वह पत्र का जवाब देने का फैसला करता है। वह भगवान की ओर से लेंचो की सहायता के लिए अपने डाकघर के कर्मचारियों की सहायता से धन इकट्ठा करता है और भगवान पत्र पर हस्ताक्षर करता है, मतलब भगवान के नाम का पत्र पर हस्ताक्षर करता है, ताकि भगवान में लेंचो का विश्वास हिल ना जाए। जैसा कि लेंचो का विश्वास जो भगवान में बना हुआ था वो वैसा ही बरकरार रहे, इसलिए उसने गॉड नाम का हस्ताक्षर लेटर के ऊपर कर दिया। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो ये यहाँ पर और करके भी दिया गया है, तो हम यहाँ पर एक ही करवा रहे हैं जिससे कि पैसेज हमारा ज़्यादा लॉन्ग ना हो, मतलब वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, इसलिए एक ही करवा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये वाला करवा देंगे, तो ये वाला नहीं करवाएंगे जो करवा चुके हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 का। बी आपका क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ पर आपका ब्लू कलर से है। आंसर है, मंडेलास रियलाइज इन हिज यूथ दैट इट वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वॉज बीइंग curtailed but the freedom of all blacks. The hunger for his own freedom became the hunger for the freedom of his people. This desire for a non-racial society transformed him into a virtuous and self-sacrificing man. Thus he joined the African National Congress, and this changed him from a frightened young man into a bold man. तो इसकी भी हिंदी हमें रीड कर लेंगे जिससे कि ये चीज़ हमें अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए रीड करते हैं हिंदी इसकी भी। मंडेला ने अपनी युवावस्था में महसूस किया कि यह केवल उनकी स्वतंत्रता नहीं थी, बल्कि सभी अश्वेतों की स्वतंत्रता को कम किया जा रहा था। अपनी आज़ादी की भूख अपने लोगों की आज़ादी की भूख बन गई। एक गैर नस्लीय समाज की इच्छा ने उन्हें एक गुड़ी और आत्मत्याग करने वाले व्यक्ति में बदल दिया। इस प्रकार वे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए और इसने उन्हें एक भयभीत युवक से एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया। तो इस तरह से आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उस पर भी विजिट करते हैं थोड़ा सा, जिससे कि आपको अच्छे से नॉलेज मिल सके। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लिस्ट को मैच करने वाले हैं। चलिए लिस्ट को हम मैच कर लेते हैं यहाँ पर। तो लिस्ट को मैच करना है, तो लिस्ट कैसे हमें मैच करनी है, चलिए देख लेते हैं लिस्ट को भी मैच करना। तो लिस्ट को मैच करने के लिए हमें क्या करना है, एनेक्सिटी का मतलब यहाँ पर हो जाएगा फीलिंग ऑफ अनसर्टेनली। तो फीलिंग ऑफ अनसर्टेनली से यहाँ पे हमें मैच करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर लिस्ट को मैच करना। तो लिस्ट कैसे मैच करनी है, लिस्ट मैच करना है, चलिए कर देते हैं लिस्ट को भी मैच। तो लिस्ट मैच करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, देखिए सबसे पहले एनेक्सिटी। तो एनेक्सिटी को हमें मैच करना है फीलिंग ऑफ अनसर्टेनली से, इसको इससे मैच कर देंगे। और रिजेंबल को हम मैच करते हैं यहाँ पर टू लुक लाइक से, और यहाँ पर स्कल्पचर को हम मैच करते हैं द आर्ट ऑफ स्टोन कार्विंग। तो इस तरह से आपकी लिस्ट भी कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो सबसे पहले इसको पढ़ना है जो आपका स्टेंजा दिया गया, उसके बाद में क्वेश्चन के आंसर देने। तो स्टेंजा क्या है देखते हैं। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हंच एंड देन मूव ऑन। तो इसका क्वेश्चन क्या है रीड करते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट, एक क्वेश्चन है, हाउ डज द फॉग कम्स। तो यहाँ पर ओस कैसे आती है, कोहरा कैसे आता है वो बताना है। तो इसका आंसर है, द फॉग कम्स साइलेंटली लाइक अ स्मॉल कैट, इट कम्स सडनली फ्रॉम नाउ वेयर अनसीन लाइक अ स्टैकिंग कैट, ग्रेसली इट टेक्स एवरीथिंग इन इट्स फोल्ड। इसकी भी हिंदी हम देख लेते हैं। एक छोटी सी बिल्ली की तरह कोहरा चुपचाप आता है, यह अचानक कहीं से आती है जैसे कि एक पीछा, मतलब यह उस तरह से आता है, बिल्ली की तरह कोहरा आता है जैसे ये कहीं से आ रही हो, जैसे कि एक पीछा करने वाली बिल्ली दिखाई देती है। धीरे धीरे वह हर चीज़ को अपने पाले में ले लेता है, उसी तरह से कोहरा भी आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसका क्वेश्चन क्या है, पोएम का ही। बी है, व्हाट डज द पोएट थिंक द फॉग इज़ लाइक। तो पोएट कैसा थिंक करता है, तो स्टेनबर्ग थिंक दैट द फॉग इज़ लाइक अ स्मॉल कैट। तो वो सोचते हैं कि कोहरा एक छोटी बिल्ली की तरह है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर,
20 नंबर में आपको क्या करना है, सेंट्रल आइडिया राइट करनी है। गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। तो यहाँ पर आपकी फोक पोएम्स आपको उसमें दी गई है, तो इसलिए मैंने सेंट्रल आइडिया यहाँ पर राइट की है। तो अ टाइगर इन द जू की सेंट्रल आइडिया यहाँ पर आपको मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी सेंट्रल आइडिया है द पोएम अ टाइगर इन द जू बाई लेसी नॉरिस। इन दिस पोएम द पोएट ट्राइज टू डिपिक्ट द मेंटल कंडीशन ऑफ अ केज्ड टाइगर. He compares the life of a tiger in the zoo with its life in its natural habitat. The poet conveys an important message that the wild animals should be in their natural habitat. In the poem, he heightens the contrast between freedom and captivity. He very impressively shows us how love for फ्रीडम इज़ द नेचुरल इंटेक्ट ऑफ एवरी लिविंग बींग्स। तो इसकी भी हिंदी हमें जान लेनी है। देखते हैं हिंदी क्या है इसकी। लेसी नॉरिस की कविता अ टाइगर इन द जू, इस कविता में कवि पिंजरे में बंद बाघ की मानसिक स्थिति को चित्रित करने का प्रयास करता है। वह चिड़ियाघर में एक बाघ के जीवन की तुलना उसके प्राकृतिक आवास में उसके जीवन से करता है। कवि एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में होना चाहिए। कविता में वह स्वतंत्रता और कैद के बीच के अंतर को बढ़ाता है। वह बहुत प्रभावी ढंग से हमें दिखाते हैं कि कैसे स्वतंत्रता के लिए प्रेम प्रत्येक जीवित प्राणी की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें यहाँ पर राइट 4 लाइन फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। तो इसमें एक 4 लाइन की आपको पोएम लिखनी है, या तो आप सेंट्रल आइडिया कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेंट्रल आइडिया की है, आप पोएम अपने आप से भी कर सकते हैं। 21 क्वेश्चन है आपका। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। तो 40 या 30 वर्ड्स में आपको राइट करने हैं। तो क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाउ इज अनिल्स बिहेवियर टुवर्ड्स हरी सिंह। हाउ इज अनिल्स बिहेवियर टुवर्ड्स हरी सिंह। तो यहाँ पर हरी सिंह के लिए अनिल का बिहेवियर क्या था। तो अनिल्स गुड, जेनरस, ट्रस्टिंग एंड क्रेडुलस नेचर हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन हरी सिंह. Anil started teaching him how to write complete sentences. When Hari Singh got an opportunity to run away with Anil's money, he could not do that. This was the transformation. अब इसकी हिंदी भी जान लेते हैं। अनिल के अच्छे, उदार, भरोसेमंद और भरोसेमंद स्वभाव का हरी सिंह पर गहरा प्रभाव पड़ा। अनिल ने उसे पूरा वाक्य लिखना सिखाना शुरू किया। जब हरी सिंह को अनिल के पैसे लेकर भागने का मौका मिला तो वह ऐसा नहीं कर सके। यह परिवर्तन आया था उसमें, हरी सिंह में। तो यहाँ पर और करके भी क्वेश्चन दिया गया, तो यहाँ पर एक ही एक हम कर रहे हैं। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, क्वेश्चन बी है यहाँ पे आपका। व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्ड इन द स्टडी ऑफ क्लेर्जीमैन। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, देखते हैं। वेरी अर्ली वन मॉर्निंग अ क्लेर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवॉक्ड बाई नॉइजेस कमिंग फ्रॉम देयर स्टडी. Then they heard the sound of coins being taken from the desk there. However, when they entered the study, they did not find anybody there, which was curious. इसकी भी हिंदी जान लेते हैं। एक सुबह बहुत जल्दी एक पादरी और उसकी पत्नी को उनके अध्ययन से आने वाली आवाज़ों से जगाया गया। तभी उन्होंने वहाँ की मेज से सिक्के लिए जाने की आवाज़ सुनी। हालांकि जब उन्होंने अध्ययन में प्रवेश किया तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला जो उत्सुक था। तो इस तरह से आपका और करके क्वेश्चन दिया गया है। ये नेक्स्ट आपके अनसॉल्व में कंप्लीट हो जाएगा। जो इसमें हो रहे हैं वो उसमें नहीं करवाएंगे, जो इसमें करवा लिए हैं वो उसमें नहीं होंगे, इसलिए आपको और वाले क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं। 22 क्वेश्चन हमारा है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। चलिए इसमें क्या करना है, आपको 60 से 80 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग स्टोरी इज स्केच द करेक्टर ऑफ भोली। तो करेक्टर स्केच भोली का देना है इसमें। चलिए देखते हैं, इसको भी रीड कर लेते हैं। भोली वॉज अ वेरी सिंपल गर्ल. भोली वॉज द 4th daughter ऑफ रामलाल. रामलाल हैड 7 children. भोली हैड एन इंजरी इन हर हेड. When she was 10 months old, she was pretty at the time of her birth, but at the age of 2, Bholi had an attack on smallpox. This left deep black mark all over her pretty body. She started speaking at the age of 5 and
stammered while speaking. Other children made fun of her. This was the reason why Bholi spoke very little. Rampal's other children were strong and healthy, but Bholi was not like them. Bholi's teacher changed Bholi's character and made her more confident. चलिए इसकी भी हिंदी हम जान लेते हैं जिससे कि हमारा पेपर जो है वो और भी ईजी हो जाए। भोली बहुत सीधी सादी लड़की थी। भोली रामपाल की चौथी पुत्री थी। रामपाल के 7 बच्चे थे। 10 महीने की उम्र में भोली के सिर में चोट लग गई थी। जन्म के समय वह बहुत सुंदर थी, लेकिन 2 साल की उम्र में भोली को चेचक का दौरा पड़ा। इससे उसके पूरे शरीर पर गहरे काले निशान रह गए। उसने 5 साल की उम्र में बोलना शुरू कर दिया था और अभी भी बोलते समय हकलाती थी। अन्य बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया। यही कारण था कि भोली बहुत कम बोलती थी। रामपाल के अन्य बच्चे मजबूत और स्वस्थ थे, लेकिन भोली उनके जैसी नहीं थी। भोली के शिक्षक ने भोली के चरित्र को बदल दिया और उसे और अधिक आत्मविश्वासी बनाया। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है बी। तो इसमें से एक ही करना था, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक कर लिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। 23 क्वेश्चंस। 23 का पॉइंट आउट द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। तो ट्रू फॉल्स बताना है। विशंबर नाथ वाज अ पुअर ग्रोसर, नॉट, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका। द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, ये ट्रू होगा आपका। होरेस मैड लॉक्स, ट्रू। अनिल मैड, यहाँ पर ई भी है मैड के बाद में, यहाँ पर आपका ई भी होगा। अनिल के बाद में यहाँ पर ई भी आपका है, यहाँ पर ई भी है आपका। मनी रेगुलरली, तो यहाँ पर मैड जो है मैड इस तरह से दिया गया है आपका, ये मैड मनी रेगुलरली, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपका, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आपका एक पूरा